प्रिय साथियों, आज की वीडियो में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज का वीडियो का पर्पज है चालाकी से बात करना कैसे सीखें। प्रिय साथियों, एक बार यदि आप चालाकी से बात करना सीख गए तो निश्चित ही आपकी पूरी की पूरी जिंदगी एक ही बार में बदल सकती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो आकर्षक तरीके से बातें करते हैं और उनकी बातें सुनकर लोग उनके प्रशंसक बन जाते हैं। उनके पास ऐसी कला होती है कि हर कोई उनके बोलने के अंदाज का दीवाना हो जाता है। चालाकी से बात करना एक ऐसा हुनर है जो आपको न सिर्फ दूसरों के दिलों में जगह देता है बल्कि आपको औरों से अलग और आकर्षक बनाता है। यह एक बहुत ही प्रभावशाली कला है जिसे सीखकर आप अपनी जिंदगी में कई चीजों को अपने पक्ष में कर सकते हैं, या फिर यूं कहें तो आप लोगों को अपना दीवाना बना सकते हैं और मन चाहे कार्य आसानी से हासिल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से चालाकी और समझदारी के साथ बातें करना सीखा जा सकता है और इसे कैसे अपने व्यक्तित्व और पेशेवर जीवन में सफलता का जरिया बनाया जा सकता है। चालाकी से बात करने की कला नंबर 1, सुनने की कला विकसित करें। चालाकी से बात करने का पहला कदम है सुनना, यानी कि लिसनिंग। अगर आप किसी व्यक्ति को उसकी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो उसे लगेगा कि आप उसकी कदर करते हैं और यह आपके प्रति एक सकारात्मक छवि बनाएगा। लोग ऐसे व्यक्ति से बात करना पसंद करते हैं जो न केवल सुनता है बल्कि उनकी बातों को समझता भी है। जब आप किसी से बातें करें तो उसे पूरी तरह से सुने। ऐसा करके आप उस व्यक्ति की मानसिकता को समझ पाएंगे और फिर उसी के अनुसार अपनी बातों को आगे बढ़ा पाएंगे। इस तरीके को कैसे अपनाएं, इन 3 बिंदुओं से समझें। बिंदु नंबर 1, किसी भी बातचीत में पहले सामने वाले की बात को पूरी तरह से सुने। दूसरी बात, जवाब देने से पहले विचार करें कि सामने वाले ने क्या कहा। तीसरा बिंदु, उसके भावों और शब्दों पर ध्यान दें ताकि आप सही तरीके से प्रतिक्रिया दे सकें, उसका जवाब दे सकें। चालाकी से बात करने का दूसरा कला, अपने शब्दों का चुनाव समझदारी से करें। शब्दों में बहुत ताकत होती है। सही शब्दों का चयन करने से आपकी बात का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। खासकर जब आप किसी के दिल को जीतना चाहते हैं या उसे प्रभावित करना चाहते हैं, आपके शब्द ही आपकी समझदारी और चालाकी को दर्शाते हैं। सोच समझकर बोलें और ऐसा बोलें जो सामने वाले को प्रेरित करे और उसे आपके साथ जुड़ाव महसूस हो। इस प्रक्रिया को कैसे अपनाएं, इन 3 बिंदुओं से जानें। पहला बिंदु, कठिन और अनचाहे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। दूसरा बिंदु, आपके शब्द सरल, सीधे और स्पष्ट होने चाहिए ताकि सामने वाले को समझ में आसानी से आ जाए। तीसरा बिंदु, ऐसे शब्दों का चुनाव करें जो सामने वाले के मन में सकारात्मक भावनाएं पैदा करें। चालाकी से बात करने की तीसरी कला है बॉडी लैंग्वेज का सही उपयोग करें। शब्दों के अलावा आपकी बॉडी लैंग्वेज भी आपकी बातों का हिस्सा होती है। चालाकी से बात करने का मतलब सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि आप बॉडी लैंग्वेज से भी आप सामने वाले को अपने प्रति आकर्षित कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज आत्मविश्वास और स्पष्टता दर्शाती है तो आपके शब्दों का असर और भी बढ़ जाता है। इस प्रक्रिया को अपनाने के लिए इन 3 बिंदुओं को अपनाएं। बिंदु नंबर 1, बातचीत करने के दौरान सीधा और आत्मविश्वास से भरा बॉडी पेशेवर रखें। दूसरा बिंदु, आंखों में आंखें डालकर बात करें, यह आपके आत्मविश्वास को दर्शाता है। तीसरा बिंदु, जरूरत पड़ने पर हल्के इशारों का इस्तेमाल करें ताकि आपकी बात प्रभावी बने। चालाकी से बात करने का चौथा कला, प्रशंसा और धन्यवाद का महत्व समझें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लोगों को अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद होता है। चालाकी से बात करना सीखना है तो तारीफ करने की कला सीखें, पर तारीफ असली होनी चाहिए ताकि सामने वाले को यह लगे कि आपकी बात में सच्चाई है। इसके अलावा जब कोई आपकी मदद करे या आपकी बात माने तो उसे धन्यवाद देना भी जरूरी है। इससे लोग आपकी विनम्रता के दीवाने हो जाएंगे। इस प्रक्रिया को अपनाने के लिए इन 3 बिंदुओं को अवश्य अपनाएं। बिंदु नंबर 1, दूसरों की सकारात्मक बातों पर ध्यान दें और उन्हें उसकी प्रशंसा दें। बिंदु नंबर 2, यदि कोई आपकी मदद करता है तो उसे धन्यवाद जरूर कहें। बिंदु नंबर 3, तारीफ करते समय इसे स्वाभाविक रखें ताकि सामने वाला इसे महसूस कर सके। चालाकी से बात करने की 5वीं कला, मुस्कान का सही उपयोग करें। आपकी स्माइल एक जादू का काम करती है। मुस्कान किसी भी बातचीत को सकारात्मक दिशा में देने का सबसे अच्छा तरीका है। जब आप मुस्कुराते हुए बात करते हैं तो सामने वाले को भी खुशी का अनुभव होता है और बातचीत का माहौल हल्का और सरल हो जाता है। मुस्कान आपके व्यक्तित्व को आकर्षक बनाती है और सामने वाले को आपके प्रति आकर्षित करती है। इस प्रक्रिया को अपनाने के लिए इन 3 बातों को अवश्य ध्यान में रखें। पहली बात, बातचीत की शुरुआत मुस्कान से करें।
दूसरी बात, जहां जरूरी लगे वहां हल्की मुस्कान दे ताकि सामने वाला आराम से आपकी बात को स्वीकार कर सके। तीसरी बात, मुस्कान का प्रयोग सद्भावना और आत्मीयता दर्शाने के लिए करें। चालाकी से बात करने की छठी कला, सहानुभूति से बात करें, यानी कि लोगों के प्रति सिंपैथी दर्शाएं। अगर आप सामने वाले की भावनाओं को समझकर उनसे बात करेंगे तो वह खुद को आपसे जुड़ा हुआ महसूस करेगा। सहानुभूति से बात करने का मतलब है कि आप उसकी भावनाओं को समझ रहे हैं, उसकी फीलिंग्स की कदर कर रहे हैं, आप उसके इमोशंस को फील कर रहे हैं और उनकी स्थिति को समझकर ही प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यह चालाकी से बात करने की सबसे महत्वपूर्ण कला है जो आपके रिश्तों को और भी गहरा बना सकता है। इसे कैसे अपनाएं, इन 3 बिंदुओं को समझें। बिंदु नंबर 1, सामने वाले के हालात और भावनाओं को समझें और उसकी स्थिति के अनुसार प्रतिक्रिया दें। दूसरा बिंदु, जरूरत पड़ने पर सहानुभूतिपूर्ण शब्दों का प्रयोग करें, जैसे मैं समझ सकता हूँ, यह सच में कठिन है आदि बहुत सारे शब्दों का आप इस्तेमाल सिंपैथी के रूप में या सहानुभूति के रूप में प्रकट कर सकते हैं। तीसरा बिंदु, सामने वाले की स्थिति को समझने की कोशिश करें ताकि उसकी भावनाओं का सम्मान किया जा सके। चालाकी से बात करने की 7वीं कला, माहौल को हल्का रखें। चालाकी से बात करने का मतलब ये नहीं है कि आप हर समय गंभीर और औपचारिक रहें। माहौल को हल्का रखना भी एक कला है। लोग ऐसे व्यक्ति को पसंद करते हैं जो गंभीर बातें भी मजाक में और सकारात्मक तरीके से कह सके। आपके हंसमुख और खुशमिजाज होने से लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं और ऐसा करके आप लोगों को अपना दीवाना बना सकते हैं। इस बात को कैसे अपनाएं, इसके लिए इन 3 बिंदुओं को अवश्य जानें। बिंदु नंबर 1, जरूरत के हिसाब से हल्का फुल्का मजाक करें। बिंदु नंबर 2, सामने वाले को भी आरामदायक महसूस करवाएं। बिंदु नंबर 3, बातचीत में सकारात्मकता और हल्के अंदाज का प्रयोग करें ताकि सामने वाला खुलकर आपसे बात कर सके। चालाकी से बात करने की 8वीं कला, भावनाओं का संतुलन बनाए रखें। फीलिंग्स, इमोशंस, ये आपको बातचीत करने में एक नया अंदाज दे सकती हैं, आपके जीवन को बदल सकती हैं। बातचीत के दौरान भावनाओं को संतुलित रखना बहुत जरूरी है। अगर आप बहुत अधिक उत्साहित होंगे तो सामने वाले को लगेगा कि आप बहुत जल्दबाजी में हैं। अगर आप बहुत अधिक उदासीन होंगे तो वह आपसे दूर रहना चाहेगा। चालाकी से बात करने का मतलब है कि आपकी भावनाएं भी संतुलन में होना चाहिए, यानी कि बात करते समय आप अपने इमोशन पर कंट्रोल रखें, ना तो अधिक दुखी हो जाएं और ना ही अधिक खुश हो जाएं। इस प्रक्रिया को अपनाने के लिए इन 3 बिंदुओं को अपनाएं। पहला बिंदु, अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखें, कंट्रोल रखें और किसी भी स्थिति में धैर्य बनाए रखें, पेशेंस को खोने बिल्कुल भी ना दें। दूसरा बिंदु, सामने वाले के भावों को समझें और उसके हिसाब से प्रतिक्रिया दें। बिंदु नंबर 3, अपनी भावनाओं को संतुलित रखें ताकि बातचीत प्रभावी हो सके। चालाकी से बात करने की 9वीं कला और सबसे महत्वपूर्ण कला, समय और स्थान का ध्यान रखें। हर बात को कहने का एक सही समय और स्थान होता है। चालाकी से बात करने के लिए आपको यह जानना होगा कि कब और कहां पर बात करनी है और कब और कहां पर किन शब्दों का प्रयोग करना है। अगर आप सही समय पर सही बात करेंगे तो सामने वाला आपकी बात को ज्यादा महत्व देगा। इसके विपरीत गलत समय पर सही बात भी गलत असर डाल सकती है और आपकी बात बिगड़ सकती है। इस प्रक्रिया को अपनाने के लिए इन 3 बिंदुओं का हमेशा ध्यान रखें। पहला बिंदु, सामने वाले की स्थिति और मूड को समझें। दूसरा बिंदु, समय का ध्यान रखें कि बात किस परिस्थिति में हो रही है और कैसे हो रही है। बिंदु नंबर 3, अगर जरूरी हो तो बात को टाल दें और सही समय पर कहें। चालाकी से बात करने की आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण कला, बातचीत को एक सकारात्मक अंत दें, यानी आप अपने बातचीत को पॉजिटिव एंडिंग के रूप में खत्म करें। अक्सर लोग बातचीत शुरू तो अच्छी तरह करते हैं लेकिन उसे सकारात्मक अंत नहीं दे पाते। बात को सकारात्मक रूप से समाप्त करने से सामने वाले पर आपकी छवि अच्छी बनती है और वह आपके साथ फिर से बातचीत करना चाहता है। इस प्रक्रिया को अपनाने के लिए इन 3 बिंदुओं को अपनाएं। बिंदु नंबर 1, बात को एक सकारात्मक और प्रेरणादायक नोट पर खत्म करें। दूसरा बिंदु, सामने वाले को बातचीत के अंत में भी सम्मान दें। तीसरा बिंदु, एक अच्छी विदाई दें ताकि सामने वाला आपके साथ फिर से बात करने की इच्छा रखे, यानी कि अंत में उसे धन्यवाद अवश्य दें ताकि उसे ऐसा लगे कि आप उससे बात करके संतुष्ट हुए और आपको अच्छा लगा। प्रिय साथियों, चालाकी से बात करना कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन इसके लिए अभ्यास और समझदारी की जरूरत होती है। बातचीत की कला एक ऐसा स्थान है जिसके माध्यम से आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं और उसे अपना बना सकते हैं। इस कला को सीखने में थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन एक बार इसे सीखने के बाद आपके व्यक्तित्व में एक अलग ही निखार आ जाता है।
अपने व्यक्तित्व को प्रभावी और आकर्षक बनाने के लिए इन 10 नियमों का अवश्य पालन करें और देखें कि लोग कैसे आपके दीवाने हो जाते हैं। एक बार यदि आप बात करने की कला सीख गए तो सारी दुनिया को आप अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं अगली वीडियो में एक नई मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।